फ्रेंड एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं आप लोग के लिए। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि चंद्रहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चंद्रहुदड़ो जो है हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है, वो कहाँ स्थित है? अगर आप लोग को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए चंद्रहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। सभी प्रश्न जो मिलेगा वो इम्पोर्टेंट मिलेगा। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र जो है वो गंगे का मैदान है। वत्स का राजा स्थित था। वत्स का राजा जो था वो इलाहाबाद के आसपास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। देखिए भरहुत और अमरावती जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश जो था वो शासक था। देखिए रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ही था। तो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्माण किसके द्वारा हुआ था? देखिए आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्माण इसके द्वारा हुआ था। देखिए फतेहपुर सीकरी बहुत प्रसिद्ध है अकबर के शासनकाल में। कोस मीनार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस मीनार एक दूरी निर्धारक यंत्र है। कोस मीनार जो है एक दूरी निर्धारक यंत्र है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ऐहोल में जो है वो चालुक्य काल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजित हुआ प्रतिफल था। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। देखिए द्वैत शासन किसके प्रतिफल था? ये था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड के सुधारों के द्वारा द्वैत शासन के अंतर्गत कार्यपालिका के 2 भागों में विभाजन हुआ, इसका प्रतिफल हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1885 बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी किए थे और इसकी स्थापना भी 1885 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो भी आप लोग को आता होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा। कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये थे गुजरात के। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनका जन्म गुजरात में हुआ था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए अगर ये आप लोग को नहीं आता है तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी एग्जामों में आने वाला सवाल है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था? देखिए 5 में विभाजन के बाद बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था? उत्तर होगा 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हो गया था। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है तो केसरिया जो है वो बिहार राज्य में है। केसरिया जो है वो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। कुम्हरार स्थल संबंधित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुम्हरार जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है, जिसका अभी नया नाम पटना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण
जिसका संबंध है। देखिए, चंपारण कौन नहीं जानता है, किस लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो वो है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण प्रसिद्ध हुआ है। थावे का तीर्थ स्थल किस जिला में है? थावे का तीर्थ स्थल वो है गोपालगंज जिला में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। देखिए, ये है नवाब मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों के फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। 13वीं शताब्दी में बंगला के प्राणपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। देखिए, 13वीं शताब्दी में बंगला के प्राणपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये हुआ था 1907 ईस्वी में। सूरत फुट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फुट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के अपना पहला लक्ष्य कब घोषित किया था? देखिए, कब घोषित किया था पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? यह है लाहौर अधिवेशन में यह पूर्ण अधिवेशन घोषित किया था। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। भगत सिंह सदस्य थे। भगत सिंह सदस्य थे। उत्तर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह सदस्य थे। नेक्स्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी देखिए 1913-14 में इसका स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना किया था लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में। लाला लाजपत राय संबंधित रहे। लाला लाजपत राय संबंधित रहे। ऑप्शन सही होगा ए और बी दोनों से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और आज समाज से भी जुड़े रहे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? आह्वान कब किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? उत्तर होगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? देखिए, किया था बम्बई में। बम्बई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना कौन प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? देखिए, कौन प्रस्तावित नहीं था, इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान का निर्माण, भारत संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा में चुनाव। लेकिन पाकिस्तान का निर्माण का कोई योजना नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित नहीं था। उत्तर होगा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। चलो, देखिए, दिल्ली चलो कहे तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। उत्तर होगा इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, वो है मोतिहारी में। मोतिहारी में इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछ है कि बिहार में बीहपुर की घटना संबंधित है। बीहपुर की घटना संबंधित है, तो बीहपुर की घटना जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था। उत्तर होगा बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था।
सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम जो है कांग्रेस का अभी वर्तमान में कार्यालय है सदाकत आश्रम, उसका स्थापना मजरूल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद नेता थे, वो थे किसानों के। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या वो है 7 मरने वालों की संख्या 7 था। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए, बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? उत्तर होगा उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? उत्तर होगा 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, देखिए विधानसभा का गठन किस धारा के तहत होता है? तो ये होगा धारा 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा देखिए 40 सदस्य होती है। 40 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? उत्तर 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? बिहार में ग्राम पंचायतों की अंतिम चुनाव कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था 1978 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, स्वशासी क्षेत्र का गठन कब हुआ था? उत्तर होगा 1995 ईस्वी में स्वशासी परिषद का गठन हुआ था और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ये होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? प्रमंडलों की कुल कितनी संख्या है? उत्तर होगा प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।